नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रिडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं द 100 टूर्नामेंट से रिलेटेड, जहां पर देखोगे आज का मुकाबला एक तरफ आप लोगों को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स देखने को मिलेंगे, वही दूसरी तरफ बात को तो ट्रेंट रॉकेट की टीम देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग बात करेंगे जो आज के मुकाबले में हम लोगों का फैंटेसी का स्मॉल लीग टीम क्या रहने वाला है और जीएल मिनी जीएल में आपको कौन से प्लेयर को अपने टीम में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को अपने टीम में ड्रॉप करना चाहिए, उस सबसे रिलेटेड बात करेंगे। अगर रिसेंटली परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को द 100 मेंस हो या फिर द 100 वुमेन्स हो, कल दोनों मुकाबला हम लोगों के फेवर में गया हुआ था और वन साइडेड हम लोग दोनों मुकाबले को विन किए थे। तो कोशिश करेंगे कल जिस तरह का परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिला होगा उसी तरह का परफॉर्मेंस आज भी आप लोगों को देखने को मिले। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों के पास खुद भी मिल जाएगा। आप लोग खुद से भी अपना बेस्ट से बेस्ट स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन आज के मुकाबले में रेडी कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं आज के मुकाबले में वेन्यू से रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में ये मुकाबला आप लोगों को खेलता हुआ नजर आ जाएगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात को तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार रात को 11:05 में स्टार्ट होते हुए नजर आएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू से रिलेटेड, वेन्यू स्टेट्स क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। उसके बाद T20 स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली अगेन हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में ये मुकाबला आप लोगों को खेलता हुआ नजर आएगा। अगर इस वेन्यू पर बात करूं एवरेज स्कोर के रिगार्डिंग तो देखोगे यहाँ पर 150 to 160 के आसपास टोटल आप लोगों को इस मुकाबले में देखने को मिल सकती है। वही हाईएस्ट टोटल देखोगे इस वेन्यू पर तो 231 देखने को मिलेगा और लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात को तो देखोगे आप लोग 53 देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू T20 स्टैट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखोगे टोटल मुकाबले से रिलेटेड बात को तो यहाँ पर आप लोगों को 73 देखने को मिलेगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात को तो देखोगे 39 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएगा। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात को तो देखोगे यहाँ पर 31 टाइम्स देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत देखोगे यहाँ पर आप लोग टॉस का भी इंपैक्ट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखोगे जो भी टीम टॉस विन कर रही है यहाँ पर बल्लेबाजी करना प्रीफर करेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं T20 स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो यहाँ पर बात करूं बिलो 150 से रिलेटेड तो 21 टाइम्स देखने को मिलेंगे। बिटवीन 150 to 169 की बात को तो यहाँ पर देखोगे आप लोग 21 टाइम्स देखने को मिल जाएगा। वही बिटवीन 170 to 189 की बात को तो 17 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। एबव 190 से रिलेटेड बात को तो देखोगे यहाँ पर 14 टाइम्स देखने को मिलेंगे। तो आज के मुकाबले में अगर ओवरऑल एनालिसिस करोगे तो देखोगे थोड़ा अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए इस वेन्यू पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो बात करने वाले हैं रिसेंट मुकाबला जो इस वेन्यू पर खेला गया है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल नेचर पता करना है जो पिच कैसा बिहेव करने वाला है, क्या यहाँ पे बल्लेबाजी फ्रेंडली पिच रहने वाली है या बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस रहने वाली है, क्या पेसर्स एडवांटेज पिच रहने वाली है, स्पिनर्स एडवांटेज, तो वहां पर जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उसको अगर आप बारीकी से एनालिसिस कर लोगे तो आप अंदाजा लगा लोगे पिच कैसा बिहेव करने वाला है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया उस मुकाबले को एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखोगे यहाँ पर रिसेंट में मुकाबला 25 जुलाई 2024 को खेला गया है। उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले, वो मुकाबला देखोगे एमओ वर्सेस डब्ल्यूएफ के बीच में मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखोगे एमओ 86 रन फॉलोअप 8 विकेट, डब्ल्यूएफ की बात को तो डब्ल्यूएफ देखोगे 87 रन फॉलोअप 2 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उस मुकाबले में देखोगे फर्स्ट इनिंग पेसर्स 7 विकेट, स्पिनर्स की बात को तो स्पिनर्स यहां पर देखोगे 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में बात को तो देखोगे पेसर्स 2 विकेट, स्पिनर्स 0 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड मुकाबला जो कि इसी वेन्यू पर खेला गया 19 जुलाई 2024 को, उससे रिलेटेड बात कर ले। वो मुकाबला देखोगे एलएन वर्सेस एनओआर के बीच में वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे एलएनआर 201 रन फॉलोअप 9 विकेट, वही एनओआर की बात को तो 203 रन फॉलो 6 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उस मुकाबले में देखोगे फर्स्ट इनिंग पेसर्स की बात को तो 8 विकेट, स्पिनर्स की बात को तो 1 विकेट, वही सेकंड इनिंग बात करूं पेसर्स 1 विकेट, स्पिनर्स 5 विकेट आप लोगों को देखने को इस वेन्यू पर मिल जाएगा। वही अगर थर्ड मुकाबला जो कि इसी वेन्यू पर खेला गया 17 जुलाई 2024 को उससे रिलेटेड बात कर ले, वो मुकाबला देखोगे एनओटीटी और एलएन के बीच में मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे एनओटीटी 131 रन फॉल ऑफ 7 विकेट, वही अगर बात करूं एलएन तो देखोगे 136 रन फॉल ऑफ 2 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स फर्स्ट इनिंग 4 विकेट, स्पिनर्स की बात को तो स्पिनर्स 3 विकेट, सेकेंड इनिंग पेसर्स 1 विकेट, स्पिनर्स 1 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अगर ये तीनों मैचों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे कभी कभी यहां पर आप लोगों को अच्छा खासा रन भी स्कोर होते हुए दिखेगा, कभी कभी देखोगे यहां पर बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर तीनों मैचों को आपस में कंपेयर करोगे तो यहां पर देखोगे पेसर्स का बोलबाला देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अगर स्पिनर्स की बात करूं तो इस ग्राउंड पर देखोगे आपको पेसर्स बोलबाला करते हुए दिखेगा, पेसर्स यहां पर अहम रोल प्ले करते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड लास्ट 3 T20 मुकाबले में। तो यहां पर बात करूं पेसर्स से रिलेटेड तो पेसर्स देखोगे 23 विकेट ले रखा है, वो स्पिनर्स की बात को तो स्पिनर्स यहां पर देखोगे 11 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो देखोगे इन दोनों का ओवरऑल आमना सामना 4 दफा आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें से अगर नजर डालूं तो देखोगे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स 1 टाइम्स विन कर रखा है, वो अगर ट्रेंट रॉकेट्स की बात को तो देखोगे 3 दफा यहां पर आप लोगों को बाजी मारते हुए दिख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिसेंट मुकाबला जो इनका खेला गया उससे रिलेटेड बात कर ले तो फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स से रिलेटेड। तो यहां पर देखोगे लॉस विन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो अगर बात करूं ट्रेंट रॉकेट से रिलेटेड तो देखोगे विन लॉस विन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर रिसेंट मुकाबले से दोनों टीमों को कंपेयर करो या हेड टू हेड मुकाबले से दोनों टीमों को कंपेयर करो तो देखोगे मैनचेस्टर की अपेक्षा में आपको ट्रेंट रॉकेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिलेंगे। ऑन पेपर भी अगर बात करूं तो आज के मुकाबले में देखोगे आप लोग ट्रेंट रॉकेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर मैनचेस्टर को यहां पर एडवांटेज मिलने वाली है तो देखोगे इनका होम ग्राउंड रहने वाला है, थोड़ा बहुत होम ग्राउंड का मैनचेस्टर इस मुकाबले में एडवांटेज लेते हुए नजर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो ट्रेंट रॉकेट काफी स्ट्रॉन्ग टीम आज के मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि देखोगे अगर आपको स्मॉल लीग में अच्छा रैंक लाना है या फिर जीएल मिनी जीएल में अच्छा रैंक लाना है तो ये टॉपिक को आपको बारीकी से एनालिसिस करना होगा। अगर आप बारीकी से एनालिसिस करके अपना फैंटेसी का फाइनल टीम बनाओगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट आज के मुकाबले में देखने को मिलेगा। तो आते हैं हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स से रिलेटेड। तो बैक मैच में अगर देखोगे मेरे भाई तो यहां पर साल्ट की बात को तो देखोगे कोई खास परफॉर्मेंस करते हुए आप लोगों को नजर नहीं आए होंगे, साथ में आपको बैक मैच में विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस मुकाबले में देखोगे ये आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि देखोगे इनकी तरफ से जॉस द बॉस आप लोगों को बैक होते हुए नजर आ जाएगा। तो आज के मुकाबले में बात करूं तो देखोगे फिलिप साल्ट और जॉस द बॉस आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। तो जॉस द बॉस आज के मुकाबले में देखोगे विकेट कीपिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो ओवरऑल देखोगे तो फिलिप साल्ट को आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो या फिर चाहो तो उनको अपने टीम से ड्रॉप कर सकते हो अगर आप रिस्क टेक करो। लेकिन ओवरऑल देखोगे मैक्सिमम अपोनेंट के पास आज के मुकाबले में फिलिप साल्ट रहने वाला है, तो फिलिप साल्ट को अपने टीम में जरूर ट्राई करें। मैक्स होल्डन बैक मैच में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किए हुए थे, इनको आप लोग चाहो तो अपने स्मॉल लीग टीम से ड्रॉप कर सकते हो। मैटसन को चाहो तो अपने टीम में ट्राई करना, ये थोड़ा रिस्की कॉल होगा, लेकिन अगर वर्क कर गया तो ये आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिला होगा पॉल वाल्टर, जो कि बल्लेबाजी के सेक्शन से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हुए थे, लेकिन इनमें एक प्लस पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं, ये आपको 15 से 20 बॉल बॉलिंग भी करते हुए दिख जाते हैं। उस सेंस में देखोगे तो वाल्टर एक स्मॉल लीग के लिए अच्छा पिक बन जाता है। सिकंदर राजा बैक मैच में 13 रन स्कोर किए हुए थे, लेकिन बॉलिंग सेक्शन से भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो चाहो तो इनको आप लोग अपने टीम से ड्रॉप कर सकते हो। ओवरटन को चाहो तो अपने टीम से ड्रॉप कर देना, क्योंकि ये आपको बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आते हैं। उस सेंस में देखोगे तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाला है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर से भी रिलेटेड बात करूं तो देखोगे ये आपको काफी नीचे ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। उस सेंस में ओवरटन को ट्राई करना थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग रिस्की कॉल हो सकता है। टॉम हार्टले को चाहो तो ट्राई करना, अदरवाइज इनको भी ड्रॉप कर सकते हो। उस्मान मीर को भी आप लोग चाहो तो ट्राई करना, अदरवाइज ड्रॉप करना। अब बात कर लेते हैं इनके तरफ से बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड, जो कौन से बॉलर फुल स्पेल बैक मैच में किए हुए थे, कौन से बॉलर 10 से 15 बॉल डाले हुए थे, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनके तरफ से देखोगे आप लोग टोटल अगर एनालिसिस करोगे तो 6 बॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उनमें से अगर एनालिसिस करूं कौन सा बॉलर आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। फैजल फारूकी देखोगे ये आपको 20 बॉल डालते हुए नजर आएंगे। आज के मुकाबले में भी देखोगे फैजल फारूकी आप लोगों को 20 बॉल डालते हुए नजर आ जाएंगे। स्कॉट कुरी भी आज देखोगे 20 बॉल आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएंगे। 15 से 20 बॉल देखोगे आप लोग। पॉल वाल्टर भी इस मुकाबले में डालते हुए नजर आ जाएंगे। उस्मान मीर की बात को तो ये भी देखोगे 15 से 20 बॉल इस मुकाबले में डालते हुए नजर आ जाएंगे, तो ये भी देखोगे एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। टॉम हार्टली देखोगे 10 से 15 बॉल इस मुकाबले में डालते हुए नजर आएंगे, तो इनको स्मॉल लीग में ट्राई करना थोड़ा रिस्की कॉल हो जाएगा। तो इनके तरफ से अगर बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो आप लोग 2 से 3 बॉलर को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। स्कॉट कुरी को ट्राई कर सकते हो, फैजल फारूकी को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं अब हम लोग ट्रेंट रॉकेट से रिलेटेड। इनका रिसेंटली मुकाबला जो खेला गया उस मुकाबले को आते हैं थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो इनके तरफ से देखोगे एलिट आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। बैक मैच में अगर बात करूं तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हुए थे, 12 रन स्कोर किए हुए थे। टॉम बेंटन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जो कि आपको
विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे। उस मुकाबले में देखोगे हम लोगों की टीम में कैप्टन के रूप में भी थे और हम लोग उस मुकाबले में वन साइडेड रिजल्ट लाए हुए थे। ड्यू टू बात करूं टॉम बेंटन से रिलेटेड, क्योंकि देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन से 66 रन स्कोर किए हुए थे, इसीलिए हम लोग वन साइडेड उस मुकाबले को विन किए हुए थे। एलेक्स हेल्स से रिलेटेड बात को तो देखोगे अभी बल्लेबाजी सेक्शन से उतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर रिसेंट में जो लंका प्रीमियर लीग खेला गया था और उस मुकाबले को एनालिसिस करोगे तो देखोगे आप लोग एलेक्स हेल्स लंका प्रीमियर लीग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए हुए थे, तो इनको अपने स्मॉल लीग में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उसका सैम हैन देखने को मिलेगा, ये भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। अगर आपको ट्रेंट रॉकेट सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए दिखे, उस सेंस में चाहो तो सैम हैन को आप लोग अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। फर्स्ट बल्लेबाजी में सैम हैन को अपने टीम में ट्राई करना है, क्योंकि देखोगे इनका बैटिंग ऑर्डर सेकंड थर्ड डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। उस सेंस में देखोगे तो उतना इंपॉर्टेंट पिक, क्योंकि 100 बॉल का ये मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस सेंस में उतना इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में सैम हैन देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रोमन पॉवेल से रिलेटेड। ये भी आपको हिट एंड मिस प्लेयर देखने को मिलेगा, हार्ड हिटिंग इनके तरफ से बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। 10 से 15 बॉल खेल गया तो आपके लिए अच्छा खासा रन स्कोर कर देगा, तो इनको जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में ट्राई करना रोमन पॉवेल को थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग रिस्की कॉल हो सकता है। अगर आप रिस्क टेकर हो तो अपने टीम में ट्राई करना, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। क्रिस ग्रीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, बैक मैच में देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन से भी 7 गेंद में 25 रन स्कोर कर रखा था। उसका बॉलिंग सेक्शन में भी अगर नजर डालोगे तो देखोगे बॉलिंग सेक्शन से भी इन्होंने आग मचा रखा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से कौन से बॉलर को हमने अपने टीम में ट्राई करना है, क्योंकि इस मुकाबले में देखोगे बॉलर काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाता है। अगर आप परफेक्ट बॉलर सेलेक्ट किए रहोगे और वर्क कर गया तब मैच में वन साइडेड रिजल्ट लाओगे। तो आज के मुकाबले में बात को इनकी तरफ से फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए आप लोगों को लुक हुड देखने को मिल जाएंगे। देखोगे आपको 20 बॉल बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे, साथ में आपको स्टार्टिंग फेज में भी बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे और साथ में देखोगे इनके तरफ से आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। तो लुक हुड काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, तो इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करूं इमाद वसीम से रिलेटेड, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं स्मॉल लीग से रिलेटेड, क्योंकि देखोगे ये आपको 15 से 20 बॉल बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। साथ में बात करूं ये आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी जरूरत पड़ने पर रन स्कोर करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद बात करूं सैम कुक से रिलेटेड, तो आज के मुकाबले में अगर बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। अगर आप स्मॉल लीग में रिस्क टेकर हो तो सैम कुक को ट्राई कर सकते हो। ये भी आपको 15 से 20 बॉल बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। बैक मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस किए नहीं थे, लेकिन ओवरऑल अगर एनालिसिस करूं तो सैम कुक काफी इंपॉर्टेंट और काफी टैलेंटेड बॉलर है, तो इनको आप लोग अपने स्मॉल लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। ओली रविंसन को भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बैक मैच में कोई खास प्रदर्शन नहीं किए थे, 28 रन दिए हुए थे 10 बॉल में। ये भी आज के मुकाबले में डिफरेंशियल पिक रहने वाला है। बैक मैच में देखोगे लुइस ग्रोजरी आप लोगों को 2 विकेट ले रखा है, लेकिन इस मुकाबले में अगर बात करूं तो देखोगे ये आपको 10 से 15 बॉल ही मैक्सिमम डालते हुए दिखेंगे। बैक मैच में ओली रॉबिन्सन के जगह पर ये आपको 15 बॉल डालते हुए नजर आ गए थे, लेकिन इस मुकाबले में अगर एनालिसिस करोगे तो ये आपको 10 से 15 बॉल डालते हुए दिखेंगे, उससे ज्यादा बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आएंगे। क्रिस ग्रीन से रिलेटेड बात करूं तो बैक मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ था, चाहे बात करूं बल्लेबाजी सेक्शन से या फिर बॉलिंग सेक्शन से, दोनों सेक्शन से काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दे रखा है। तो आज के मुकाबले में भी इनको आप लोग अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बैक मुकाबले में देखोगे 3 विकेट इन्होंने ले रखा है। तो ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा जो दोनों टीमों के तरफ से कौन से प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है, कौन सा प्लेयर किस डाउन बल्लेबाजी करता है, कौन सा बॉलर आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए दिखेगा, कौन सा बॉलर आप लोगों को 10 से 15 बॉल डालते हुए दिखेगा। तो आप लोग खुद से भी अब अपना स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन आज के मुकाबले में बेस्ट से बेस्ट तरीका में रेडी कर सकते हो। हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स का प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनके तरफ से बात करूं टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को एडम लेथ, एलेक्स हेल्स, टॉम बेंटन देखने को मिल जाएंगे। और मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात को इनके तरफ से तो आप लोग देखोगे सैम हैन, रोमन पॉवेल, इमाद वसीम, लुइस ग्रोजरी देखने को मिल जाएगा। उसका लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात को इनके तरफ से तो आप लोग देखोगे क्रिस ग्रीन, रशीद खान, सैम कुक, लुक हुड आप लोगों को इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट्स के तरफ से आपको स्टार्टिंग ओवर कौन कौन से बॉलर डालते हुए नजर आएंगे और डेथ में कौन कौन से बॉलर बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनके तरफ से देखोगे आप लोग स्टार्टिंग फेज में बॉलिंग डालते हुए इमाद वसीम, सैम कुक, लुक हुड देखने को मिल जाएगा। वही अगर डेथ और बॉलर से रिलेटेड बात करूं तो इनके तरफ से आप लोगों को देखने को मिलेगा राशिद खान, सैम कुक, लुक हुड देखोगे आज के मुकाबले में इनके तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। तो बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में पॉसिबल प्लेइंग 11 मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनके तरफ से देखोगे आप लोग टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को फिलिप शार्ट, जॉस बटलर, डब्ल्यू मैटसन देखने को मिल जाएंगे। उसका मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात को इनके तरफ से आप लोग देखोगे पॉल वाल्टर, सिकंदर राजा, जेमी ओवर्टन, टॉम हार्टले देखने को मिलेगा। और लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात को इनके तरफ से तो आप लोग देखोगे उस्मान मीर,
स्कॉट कुरी, फैजल फारूकी, जस हल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोनों टीमों का आज के मुकाबले में पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है आप लोगों को पता चल गया होगा। बात कर लेते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तरफ से डेथ में कौन कौन से बॉलर बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे और स्टार्टिंग फेज में कौन कौन से बॉलर बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे, उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनकी तरफ से देखोगे आप लोग स्टार्टिंग ओवर डालते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा स्कॉट कुरी, जस हल, फैजल फारूकी देखोगे इनकी तरफ से आप लोग स्टार्टिंग फेज में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। वही अगर बात करूं डेथ ओवर से रिलेटेड तो इनकी तरफ से देखोगे डेथ में बॉलिंग डालते हुए स्कॉट कुरी, जस हल, फैजल फारूकी देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। तो सारा कुछ एनालिसिस कर लिया तो आते हैं आज के मुकाबले में हम लोगों का फाइनल टीम क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो देखोगे हमने विकेट के पीछे सेक्शन से फिलहाल 2 विकेट कीपर को पिक कर रखा है। फ्लिप साइड टॉम बेंटन देखने को मिल जाएंगे। उसका बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे एलेक्स हेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो देखोगे सिकंदर राजा, पॉल वाल्टर देखने को मिलेंगे। उसका बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे हम लोगों की टीम में अच्छे मात्रा में बॉलर को हम लोगों ने पिक कर रखा है, जैसे कि बैक मैच में कल के मुकाबले में पिक किए हुए थे और वन साइडेड रिजल्ट आप लोगों को कल के मुकाबले में भी देखने को मिला था। खुद सोचो मेरे भाई एक बात, 100 बॉल ही इस मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां पर अगर आप 5 बल्लेबाज या 6 बल्लेबाज पिक करके जाओगे तो मैक्सिमम टाइम्स देखोगे आपको मुकाबले में लॉस देखने को मिलेगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, मैक्सिमम टाइम्स अपने टीम में बॉलर को पिक करना है, अकॉर्डिंग टू पिच चलना है। अगर पिच बॉलिंग फ्रेंडली हो तो फिर अपनी टीम में बॉलर को पिक करो, अगर पिच आपको बैटिंग फ्रेंडली हो तो फिर अपनी टीम में बल्लेबाज को पिक कर सकते हो। 3 से 4 बल्लेबाज चाहो तो अपनी टीम में उस टाइम पिक कर सकते हो। अब आते हैं हम लोगों की टीम में आज के मुकाबले में बॉलर कौन कौन से रहने वाले हैं उनसे रिलेटेड बात कर ले। लुक हुड, सी ग्रीन, रशीद खान, एस कुक, फैजल फारूकी, एस कुरी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात करूं आज के मुकाबले में हम लोगों की टीम में कैप्टन के रूप में कौन रहने वाले हैं और वीसी के रूप में कौन रहने वाले हैं। तो देखोगे कैप्टन के रूप में आज के मुकाबले में फ्लिप साल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बीसी से रिलेटेड बात करूं तो बीसी के रूप में देखोगे टॉम बेंटन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एक विकेट कीपर को अभी फिलहाल हमने मिस कर रखा है, जॉस द बॉस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जॉस बटलर को आप लोग अपने स्मॉल लीग टीम में ट्राई कर लेना। उनको ट्राई करना कब ट्राई करना, क्रिस ग्रीन को आप लोग अपने टीम से ड्रॉप कर देना, उनके जगह पर आप लोगों को जॉस द बॉस को अपने टीम में ट्राई कर लेना है। और चाहो तो आप लोग अपने जॉस द बॉस को अपनी टीम में कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल यही हम लोगों का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल अपडेट डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरा पल पल का अपडेट चाहिए, मेरा फाइनल टीम चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहां पर देखोगे हमने फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले यहां पर आपको 5 से 6 मैच खेलना है। अगर आपको 5 से 6 मैच खेलने के बाद प्रॉफिट दिखे तो फिर YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों से भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।